DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक सत्ता छीनने की होड़, सामाजिक और धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, भीषण अकाल, सैनिकों का बढ़ता असंतोष और अफवाहों की बौछार से जूझते भारत पर ब्रिटिश शासन को अब पूरे 100 साल हो चुके थे। इस शोषण से भरे शासन के खिलाफ एक उम्मीद की किरण लाने वाली इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना 1857 की क्रांति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में घटित हुई, जिसे सावरकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति का पहला विद्रोह कहा था। बहादुरी की पराकाष्ठा व्यक्त करती इस क्रांति के विरुद्ध अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर भारत में क्राउन रूल की शुरुआत की। गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के नाम से लागू हुए इस एक्ट ने भारत में एक नए पद वायसराय ऑफ इंडिया की शुरुआत की, जो कि ब्रिटिश क्राउन का एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग को भारत के पहले वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। इसी समय वायसराय के अलावा एक दूसरी पोस्ट SSI यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया भी बनाई गई, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट मिनिस्टर था। लॉर्ड स्टैनली पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना। 1858 के इस एक्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पूर्णतः खत्म कर दिया। 1858 के एक्ट के अलावा कैनिंग के कार्यकाल के दौरान आने वाला दूसरा एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। डिसेंट्रलाइजेशन के उद्देश्य से आए इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उनकी एग्जीक्यूटिव पावर वापस सौंप दी। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी 1861 के एक्ट से शुरू हुआ। कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही इंडिगो रिवॉल्ट 1859 का यानी नीली क्रांति हुई, जिसका कारण ब्रिटिश प्लांटर्स द्वारा छोटे किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करना था। इसके अलावा 1859 में ही यूरोपियन ट्रूप्स द्वारा व्हाइट म्यूटिनी घटित हुई, जिसका कारण बिना सूचना दिए कंपनी का क्राउन को शक्ति स्थानांतरण था, जिसमें कंपनी की आर्मी के पेमेंट पर विवाद छिड़ गया था। कैनिंग ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर रहते हुए सन 1857 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज की स्थापना की। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को आया, जिसे प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। मैकॉले द्वारा तैयार किया गया इंडियन पीनल कोड सन 1862 में जाकर कलकत्ता चीफ जस्टिस बार्नेस पीकॉक के द्वारा लागू किया गया, जो आज भी कार्यरत है। लॉर्ड कैनिंग भारत का आखिरी गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय ऑफ इंडिया बना। भारत के दूसरे वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड एल्गिन I के कार्यकाल के दौरान सैयद अहमद द्वारा वहाबी मूवमेंट शुरू किया गया था, जो कि इस्लाम का एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। सीमा विवाद और क्षेत्र विस्तार की नीयत के कारण लड़ा गया एंग्लो भूटानीज वार 1865 वायसराय ऑफ इंडिया जॉन लॉरेंस के समय में हुआ। लॉरेंस ने तीनों प्रेसिडेंसी टाउन यानी बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना की। इसके अलावा उसके समय में उड़ीसा और बुंदेलखंड क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा,
जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए 1866 में कैंपबेल के नेतृत्व में एक फैमाइन कमीशन का गठन हुआ।